लालची ब्राह्मण। एक नगर में दो भाई राज और दीपक एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए राज भाई मैं सोच रहा था, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और हर शहर में अपना एक गैराज होगा। यह कहने के बाद दोनों राज और दीपक अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में राज और दीपक अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। राजा के बगल में उसकी गैराज की मालिक आंखों पर चश्मा पहने खड़ा था। मालिक, तुम दोनों एक काम सही से नहीं होता, लेकिन कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी। ग्राहक का फोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। यह 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ, निकल जाओ मेरे गैराज से। दीपक, मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से काम किया था मालिक, खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। राजा और दीपक अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपक भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कदर ही नहीं। राज, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। दीपक भाई, पर हम वहाँ जाए करेंगे क्या? राज, याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। दीपक, हाँ। राज, चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और पैसा कमाएंगे। दीपक, वो कैसे? राज, हम बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। दीपक, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? राज, अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध, हम राजा सूरजमल के चमक नगर जा रहे हैं। चमक नगर में राज और दीपक धोती और शॉल में, कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, मट मेली गठरी, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने पहुंच जाते हैं। राज, यह राजा सूरजमल का चमक नगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपक, सुन, आज से तेरा नाम दीपक नहीं दिप्पी है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाकर ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। दीपक, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। नगर में पहुंचकर, दीपक भाई, हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। आदमी, ये कौन से बाबा है और कहाँ है? दीपक, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाकर मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जाना जरूर आना। आदमी, हाँ मैं जरूर आऊँगा। दीपक, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। आदमी, जरूर बाबा जी, जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपक थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। दीपक, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार रहो। राज, मैं तो कब से तैयार हूँ। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। दुकानदार बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा, कृपया करें। दीपक, आप जो भी दान के लिए लाए हैं रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राज के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राज इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। राज, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार, जैसे आपकी आज्ञा बाबा जी। राजा सूरजमल के महल में मंत्री, महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। राजा, अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात लाओ, हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे। राज के पास पहुंचकर राजा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। राज ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखता है। राज जी, महाराज कहिए क्या परेशानी है आपको? राजा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। राज काफी देर तक उपहार में लाई सोने चांदी और देखता रहता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। राज, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना, मुझे क्षमा करें। दीपक चौंकते हुए राज को देखता है। राजा, मैंने तो जो सुना था आप उससे भी महान हैं, मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया है। इसके बाद राजा सूरजमल तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। दीपक, अरे राज, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज, करते हम लोग राज, मुझे भी राम का धन मिल गया है, जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। दीपक, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। राज,
अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी हृदय से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। राज बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपक अपनी पोटली उठाकर गाँव में चल देता है। दीपक, क्यों भाई, कैसा चल रहा है? दुकानदार, हाँ भाई सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। दीपक, ये भी बेवकूफ़ बन गया। राज तो है तो चालाक, उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। दीपक, कुछ राशन दान करो। दुकानदार, जरूर। दुकानदार राजू के थैले में चावल डालने जाता है। दीपक, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे हैं, इनमें से कुछ दो। दुकानदार, पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। दीपक, जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपक आगे जाता है और जौहरी की दुकान पर जाकर रुकता है। दीपक, और भाई जौहरी कैसी चल रही है दुकानदारी? जौहरी, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, कहिए क्या सेवा करूं? दीपक, बाबा के लिए कुछ दान दो। दीपक, इससे पहले कि इन्हें कोई मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। दीपक, बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। दीपक, अरे ये भी क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है और इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा, जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। जौहरी, ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं। जौहरी एक सोने का हाथ दीपक को दे देता है। जौहरी, ये लीजिए बाबा। दीपक, अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, कुछ बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूँ। दीपक एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। डाकू, जो कुछ भी है वो हमें दे दे, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपक डर से मारे अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपक उसके देख लेता है। डाकू, अब मुझे मारना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। दीपक, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, अब क्या करूं? तभी उसे राज की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना। आंखें बंद करके घुटने पर बैठकर, दीपक, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं, ये ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। दीपक, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं राज की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ। दीपक, मुझे माफ़ कर दो। राज, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। यह सुनकर राज दीपक को गले से लगाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।